हेलो हेलो हेलो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक नया लेक्चर बच्चा, लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में सीखा था। हमने सीखा था कि अगर हम लोग को किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में दिया गया रहेगा तो कैसे हम उसको जो है डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं बच्चा। सेम टू सेम आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझने वाले बच्चा उसको फील करेंगे। आपको बिल्कुल आज कंफर्म फील होने वाला है कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, एवरीथिंग बच्चा सब कुछ हम लोग जो है इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ करके इसको समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में हमने जो न्यूमेरिकल लिया हुआ था, जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, पहले हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे ताकि कुछ हमारा पिछला कवर हो सके, और फिर हम बात करेंगे बच्चा एक्सेलरेशन के बारे में। आज हमारा न्यूमेरिकल क्या था, हमने आपसे कहा था कि मान लो s बराबर पार्टिकल का हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया था। हमसे कहा गया था कि s बराबर क्या दिया गया बच्चा, जो है हमको दिया गया था 5t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9। और हमसे कहा गया था कि हमको जो है पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी थी। कौन से टाइम बचा, जो है पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी थी एट टाइम। अच्छा, एक तो 1 सेकेंड पर और दूसरा हम लोग को निकालना था जो है पार्टिकल वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पर निकालना था। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तब हमने आपको समझाया हुआ था कि अगर हम लोग को पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में दिया जाए तो उसके लिए हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं। और आपने सीखा हुआ था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल करके आया था, v इंस्टेंटेनियस बराबर क्या बच्चा, ds बाय dt। जरा s की वैल्यू चुकाओ, इसको बोलते क्या है, d ओवर dt ऑफ s, मतलब s का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में। जरा देखते हैं बेटा, v इंस्टेंटेनियस का देखो वैल्यू क्या निकल रही है, d ओवर dt ऑफ s। और s का मान कितना बच्चा, 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9। हमने आपको थोड़ी सी बात जो है डिफरेंशिएशन बोला हुआ था। हमने कहा था अगर आपको जो है किसी भी नंबर का, किसी भी फंक्शन का जो x के फॉर्म में रहेगा, अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है, पावर को आगे ले आते हैं n और एक पावर इसका कम करते हैं n x की पावर n माइनस 1। इस तरह से करेंगे। चलिए करते हैं बच्चा। देखो v इंस्टेंटेनियस हमारा निकल करके आ रहा है बेटा 5t क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने आपको सिखाया था जैसे पॉजिटिव होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है, जैसे नेगेटिव होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। डिफरेंशिएशन जो है बच्चा ये भी आपका इस फंक्शन में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके साथ भी डिफरेंशिएशन आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी आएगा। हमें सभी नंबर्स का एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले इसका करते हैं। आपने कहा पावर को आगे बुलाएंगे बच्चा, तो 5 ऑलरेडी पहले था, पावर आपने 3 बुला लिया, 5 इंटू 3 मतलब 15 हो गया। क्या हो गया, 15, एक पावर कम 15t स्क्वायर प्लस 2 को आगे लेकर आएंगे 8 हो जाएगा। t का पावर 1 कम करना है, पहले 2 था, 1 कम हो गया, t आ जाएगा 8t माइनस t की पावर क्या है, 1 है, 1 आगे ले आओ, 3 एक पावर कम कर दोगे, और किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब -3 आ जाए बच्चा। और ये कोई नंबर है, नंबर का डिफरेंस क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हम लोगों ने v इंस्टेंटेनियस का मान निकाल लिया है और वो कितना आया है, 15t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 3। बच्चा बताओ क्या वेलोसिटी हमारी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही नहीं कर रही है, कर रही भाई, तभी तो टाइम का फंक्शन निकल करके आया है। अब अगर टाइम का फंक्शन निकल करके आया है तो जैसे जैसे हम लोग टाइम की वैल्यू लगाते जाएंगे, अगर हम लोग t बराबर 1 रखते हैं तो हम लोग को वेलोसिटी निकल करके आ जाएगी एट टाइम 1 पर। और कितना का बच्चा निकालो जरा, यहाँ 1 रख दो, ये हो जाएगा 15 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 8 इंटू 1 माइनस 3। बच्चा इसको कंप्लीट करते हैं, 15 अंजा 15 प्लस 8, 15 और 8 कितना होता है बच्चा, जो है 8 अंजा 8, तो 8 आ जाएगा। 15 और 8 23 माइनस 3 क्या बच्चा, वेलोसिटी एट सेकंड 1 पे निकल करके आ रहा है बच्चा 20। और ये कितना दिया था, ये मीटर दिया जा रहा होगा, तो ये अपना निकल के आएगा क्या, मीटर पर सेकंड। चलो t बराबर लेते हैं, t बराबर 2। फिर से यहाँ पर जो है t की वैल्यू प्लेस करो,
रखोगे आप जो है तो वेलोसिटी आपका निकल के आ जाएगा क्या बच्चा, t बराबर 2 देख रहा हूँ हम लोग वेलोसिटी बराबर 15 इंटू टी का स्क्वायर 2 इंटू 2 15 इंटू टी और टी का स्क्वायर है, टी की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 इंटू 2 आ गया प्लस 8 इंटू टी बच्चा 8 मिल गया हम लोग को इंटू टी का मान कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं 8 इंटू 2 -3 बहुत ही बढ़िया यार। तो 15 टू जा 30 30 टू जा 60 कितना मिल गया बच्चा 60 मिल गया प्लस 8 टू जा 16 -3 जस्ट 16 और सॉरी 60 10 76 कितना मिल गया हम लोग को 76 -3 हम लोग को बच्चा वेलोसिटी मिल करके आ गई है 73 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया यार, हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड कर लिया है एट टाइम टी पर एट टाइम 2 पर बच्चा। किया क्या फिर से एक बार हम लोग को पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया गया था टाइम के रेस्पेक्ट में। हमसे कहा गया था कि वेलोसिटी आप जो है फाइंड कर दीजिए, फाइंड द वेलोसिटी। हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना था एट टाइम 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड पे। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आ जाएंगे जो है भैया किस पर, v इंस्टेंटेनियस पर निकालने के लिए। सारी बातें बात कर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए, उसी से कनेक्ट करके चलने बच्चा। हर लेक्चर को लेक्चर से कनेक्ट करते हुए हम लोग चल रहे हैं। हमने क्या कहा था, v इंस्टेंटेनियस निकालना है हम लोग को। v इंस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, यही होता है फॉर्मूला। हमने जैसे इसकी वैल्यू खाई हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंस करने के बाद t के फॉर्म में हमारी वेलोसिटी बच्चा t के फॉर्म में निकल करके आ गई है। फटाफट t की वैल्यू लगाए, फाइनल वैल्यू निकाल लिया हम लोग को। हम लोग का एक और क्वेश्चन था बच्चा, वो हमारा ये क्वेश्चन था कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0, या फिर आपसे कहेंगे फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्या बच्चा, व्हेन फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। अच्छा आप हमको ये बताइए, अगर हमारा पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, 0 बच्चा। भैया v हमारा क्या होना पड़ेगा, v हमारा 0 होना पड़ेगा। भाई v को अगर आप 0 कर दोगे, v मतलब v क्या हो जाता, v अगर हमारा 0 हो जाएगा तो टाइम को निकल के आने वाली है। हम लोग यहाँ पे लोड कराते हैं। हमने क्या बोल दिया बच्चा, 15t² प्लस 8t -3 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो टी की वैल्यू आ जाएगी पर्टिकुलर उस टाइम पर हमारा पार्टिकल क्या होने वाला है, रेस्ट होने वाला है। यार अब ये क्या बन गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको सॉल्व करना आता है बच्चा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपका जो है प्रॉपर तरीके से आपसे बात करेंगे, आपसे हम आपकी प्रॉब्लम को सुनने वाले हैं बच्चा। हमने आपको हमेशा बोला है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा अपना नंबर प्रोवाइड कराते हैं, उस पर आप हमको व्हाट्सएप करिए। हम डेफिनेटली आपसे जो है आपके प्रॉब्लम लेकर समझने वाले हैं, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, तो आप जैसे मर्जी चाहे आप जो है क्या लगा लीजिएगा, सीधा फॉर्मूला लगाइएगा और उससे आप जो है टी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। टी की वैल्यू जो निकल करके आएगी बच्चा, उसी टाइम पे आपका पार्टिकल क्या होने वाला है, 0 आता है। अगर आपको धराचार फॉर्मूला नहीं पता है तो आ जाएगा x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a बच्चा। यहाँ पर a क्या है, a इज द, मैं लिख दे रहा हूँ यार, a बराबर कितना 15, b बराबर +8 है और c बराबर बच्चा जो हमारे पास आया हुआ है वो है -3। सारी वैल्यू चिपका लो यार, अब तो निकाल जाओगे। ये टी वैल्यू है किसकी, हम लोग टी निकाल रहे हैं, ये टी वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से टी की 2 वैल्यू निकल करके आएगी। नेगेटिव का कोई मतलब होता नहीं है, जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी वही अपना टाइम पॉजिटिव रहने वाला है, वही इसका जो है वैल्यू होगा जिस टाइम पे हमारा पार्टिकल क्या होगा बच्चा, 0 होगा। जो निकल करके आएगा आप यहाँ लगा भी दीजिएगा, लगाने के बाद चेक कर लेंगे तो आपका वैल्यू क्या फाइनल निकल के आने वाली है, वो 0 निकल करके ही आएगी बच्चा। आई होप अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो बच्चा प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट करो, हमसे यार बात करो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं। बहुत बढ़िया, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं बच्चा। और फिर अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन पोजीशन होता क्या है। चलिए हेडिंग लगाते हैं एक्सेलरेशन पर और बात करते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन मोशन एक्चुअली में होता क्या है। क्या ये पॉजिटिव भी होता है, क्या ये नेगेटिव भी होता है, इन सभी बातों पर सारी बातें बिल्कुल खुल करके बिल्कुल डिटेल्स में करने वाले हैं बच्चा। हैंड लगा लीजिएगा एक्सेलरेशन।
बच्चा एक्सेलरेशन मोशन समझने से पहले हम लोग बात करेंगे पार्टिकल के मोशन पे कि पार्टिकल का मोशन क्या था। आपको याद होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट नंबर लेक्चर में हम लोगों ने पार्टिकल के रेस्ट पोजीशन और पार्टिकल के मोशन पोजीशन को डिफाइन किया था। बच्चा हमने कहा था पार्टिकल का जो मोशन पोजीशन होता है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर और बच्चा टाइम पर। अगर किसी पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती रहे तो बच्चा इस प्रकार के पोजीशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पार्टिकल का मोशन पोजीशन बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा हो वैसे वैसे अगर पार्टिकल का पोजीशन भी चेंज हो रहा है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो पार्टिकल के इस मोशन को इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चा, मोशन पोजीशन कहते हैं। अगर हमारा पार्टिकल यही पार्टिकल जो है बच्चा एक निश्चित टाइम इंटरवल में एक निश्चित डिस्टेंस को कवर करता है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल में देखिए मान लो बच्चा जो है पार्टिकल अपना पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और बी तक जाता है। ये पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है एक निश्चित टाइम इंटरवल बच्चा टी टाइम में। कितने टाइम में, टी टाइम में। मान लो टी टाइम में पार्टिकल अपना जो है वो एक्स से डिस्टेंस कवर करता है। फिर से पार्टिकल जो है टी टाइम में बच्चा पार्टिकल जो है अपने नेक्स्ट टी टाइम में जो है वो बी से लेकर के सी तक जाता है और पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस भी बच्चा अगर ये एक्स टाइम था तो दोबारा से जो है ये एक्स सी डिस्टेंस कवर करता है। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बच्चा समझे, मतलब हम ये बोलने वाले हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक निश्चित टाइम इंटरवल में पार्टिकल जो है वो एक निश्चित डिस्टेंस को कवर करता है तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इस पोजीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था वो अभी भी जो है उसी वेलोसिटी से चल रहा है बच्चा। लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन मोशन। पार्टिकल बच्चा क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन मोशन। मतलब अगर मान लो टी टाइम में पार्टिकल ने एक्स डिस्टेंस कवर किया है और बच्चा नेक्स्ट टाइम पार्टिकल ने x1 डिस्टेंस को कवर कर लिया, मतलब पार्टिकल जो है सेम टाइम इंटरवल में कुछ अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो बच्चा इस प्रकार के पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन मोशन। क्या बोलने वाले हैं, एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं। चलिए एक्सेलरेशन मोशन को डिफाइन करते हैं। तो आप बोलने वाले हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। बच्चा इसको लिखने कैसे वाले हैं, चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन मोशन की डिफिनेशन क्या होने वाली है। इफ एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या होने वाली बच्चा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन मोशन। बच्चा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि जब जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण पॉसिबल है, एक्सेलरेशन के कारण पॉसिबल है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है बच्चा, उसका जिम्मेदार सिर्फ कौन है, एक्सेलरेशन होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन मोशन है क्या। बच्चा जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि स्पीड टू टाइप्स की होती है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी टू टाइप्स की होती है, क्या एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम है बच्चा एक्सेलरेशन जो अपना होने वाला है ये भी टू टाइप्स का होने वाला है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहले बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को और उसको समझने आ रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि ओरिजिन बच्चा पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट कर रहा है। इस पॉइंट से ये हमारा पार्टिकल है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है, ये किसी स्ट्रेट लाइन मोशन करने वाला है। तो पार्टिकल यहाँ से मान लो जो है एट टाइम t1 टाइम में जो है पार्टिकल हमारा जो है वो पॉइंट ए पहुँचता बच्चा। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पे ए पे पहुँच रहा है। और एट टाइम t2 बच्चा दूसरे टाइम पार्टिकल जो है वो बी पे पहुँच रहा है। मतलब हमने देखा कि टाइम t1 के बाद जो है t1 टाइम पर पार्टिकल जो वेलोसिटी निकल करके आई है वो निकल के बच्चा v1 निकल के आ रही है। कितनी आ रही है, v1। हमने क्या बोला है कि हमारा पार्टिकल जो है वो ओरिजिन एट पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया आफ्टर सम टाइम। हमने मान लिया कि जब हमारा टाइम जो है t1 होता है, t1 टाइम के बाद हमने जब पार्टिकल देखा तो वो पोजीशन ए पे पहुंचा हुआ था और इसकी जो वेलोसिटी हमने देखी जो है वो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। आफ्टर टाइम 2 बच्चा जब पार्टिकल जो है
t2 टाइम पे ट्रेवल करता रहता है, t2 टाइम। यहाँ मैंने कवर किया, हमने कहा जब पार्टिकल अगर t2 टाइम आया तो पार्टिकल जो b पॉइंट पहुंच गया है और पार्टिकल की जो वेलोसिटी निकल करके आ रही बच्चा जो है वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v2 निकल के बच्चा, पार्टिकल जो है b पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, v2 की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। हमको बताओ क्या पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है, कंफर्म बच्चा। ये v1 है, ये v2 है, ये जरूरी नहीं है कि v1 v2 के बराबर हो, हमने ऐसा नहीं लिया। हमने कहा कि जो है t1 टाइम पे पार्टिकल अपना v1 की वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है और t2 टाइम पे पार्टिकल अपना v2 के वेलोसिटी से कवर कर रहा है। अब निकालते हैं कि इसका एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चा। हमने अभी बात किया था कि एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको टाइम के चेंज से डिवाइड कर दो, जो निकल करके आता है वही अपना क्या होता है, एक्सेलरेशन होने वाला है। मतलब हम लोग लिखने वाले हैं बच्चा कि एक्सेलरेशन, मैं इसको ACC लिख दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम बच्चा, चेंज इन टाइम। देखो ये डिफिनेशन इसकी बन गई है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। इसीलिए हम लोग जो है मैथ के लैंग्वेज में कैसे लिखने वाले हैं, अगर हम आपको पता है, अगर हम लोग चेंज फाइंड करते हैं तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल मास से भैया इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या निकल करके आता है, अपना चेंज निकल करके आता है। वेलोसिटी का चेंज फाइंड कर रहा हूं तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्या मिल करके आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मिल करके आने वाला है। बहुत ही प्यारा बच्चा, देखो अपना ये जो वेलोसिटी निकल गई ये v2 है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है। अच्छा ये कौन सा निकल रहा है, ये अपना v1 है, तो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, क्या बोलेंगे, बाय t2 माइनस t1। और आपको पता है कि चेंज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा v से बच्चा, क्या बोलने वाले हैं, डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिपेंड करने वाला है एक्सेलरेशन को, और वो भी कौन से एक्सेलरेशन को डिपेंड कर रहा है बच्चा। ये तो देखा जाए तो ये तो अपना एवरेज एक्सेलरेशन है। क्या पार्टिकल की वेलोसिटी एट t1 टाइम तक चेंज नहीं हो रही है, किसी इंस्टेंट पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, t1 पे चेंज कितना चल रहा है। ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि पार्टिकल जब जीरो मतलब ओरिजिन चल रहा था b तक पहुंचा हुआ है तो पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो ये तो हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बात करूंगा इंस्टेंटेनियस पे, लेकिन वो अभी थोड़ी देर में करता हूं बच्चा। पहले हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन का, फिर हमको ये समझ में आ गया कि एवरेज एक्सेलरेशन बराबर बच्चा जो है, क्या हमने समझा, हमने ये समझ लिया जो है कि एवरेज AVG समझ लिया बच्चा। ये एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग फॉर्मूला आज से मिल चुका है, क्या होने वाला है, डेल्टा V बाय डेल्टा T। हमको ये बताइए क्या बच्चा, डेल्टा V बाय डेल्टा T निकल के क्या आया, ये एवरेज एक्सेलरेशन आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल समझना चाहिए यार। ये है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या, पार्टिकल ओरिजिन से यहीं से चलना स्टार्ट किया है, t1 टाइम में यहाँ पहुंचा, t2 टाइम में यहाँ पहुंच रहा है, तो हमने देखा कि पार्टिकल का ओवरऑल वेलोसिटी में चेंज कितना आया। भाई ओवरऑल की बात करोगे अगर तो वो तुम्हारा एवरेज निकाल के देने वाला है। ओवरऑल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस की बात कर नहीं रहा है। जब करेगा अभी सीख लेते हैं, पहले हमको इतना समझ में आ गया। अच्छा बेटा एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, सॉरी हाँ एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ये बात हमको फाइंड करनी थी। हमने देखा जब हमारी वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आने वाली है बच्चा, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी आने वाली है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इससे बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि अगर आप एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को चेंज करते हो तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा, या फिर जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मतलब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होगा तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा, अगर इसके अपोजिट होगा बच्चा तो वेलोसिटी को कम कर देगा। और एक्सेलरेशन को अप्लाई करके हम लोग जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं बच्चा। आपको फील हो रहा होगा ये एक्सेलरेशन अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप हमसे ये पूछने वाले हो कि एक्सेलरेशन का सर डायरेक्शन किधर होगा, कैसे पता चलेगा बच्चा। अच्छा आप हमको ये बताओ, 9th क्लास में आपने जो है कभी न कभी थोड़े से पढ़ाई होगा, आपने ये पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स निकल के आने वाला है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है भाई फोर्स से ही जनरेट होता है एक्सेलरेशन। अब जिस डायरेक्शन में अपना फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में कौन आने वाला जो है, अपना एक्सेलरेशन आएगा। अब अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा और वेलोसिटी बच्चा क्या कर देगा, इसको इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर वेलोसिटी के अपोजिट
जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चल रही है अगर उसके अपोजिट आपने जो है फोर्स अप्लाई किया है तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज करेगा। एग्जांपल में ये हमारे पास मार्कर है बच्चा, इस मार्कर को हम लोग जो है ड्रॉप कर रहे हैं एट एनी हाइट से। पता जब ये नीचे की ओर आता है तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप हमको ये बताइए जब इस मार्कर पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। पार्टिकल पे वेलोसिटी किधर, पार्टिकल आ किधर आता है, देखो नीचे की ओर आ रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी भी नीचे की ओर है, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी नीचे की ओर है। इसका मतलब है इस टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम इसको नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो देखो इसको हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं बच्चा, तो इसको जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है। पार्टिकल हमारा जा ऊपर की ओर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा होगा नीचे की ओर, वेलोसिटी को क्या करते चाहिए, डिक्रीज करेगा। और देख रहे हो आफ्टर सम टाइम ये मार्कर हमारा रुक जा रहा है, रुकने के बाद फिर नीचे आ रहा है बच्चा। पार्टिकल को रोका किसने, एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, वेलोसिटी को कम कर रहा था। और जैसे वेलोसिटी कम होते तो जीरो हो जाती है, पार्टिकल रुक जाता है बच्चा। समझ में आ गया है, बहुत ही बढ़िया यार। एक्सेलरेशन क्या है हमने अच्छे समझ लिया है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी समझ लिया है। अच्छा एक और बात यार, अगर हम लोग चाहें तो इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं बच्चा। इसकी यूनिट क्या होने वाली है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। जो यूनिट वी की होगी उसी को टाइम की यूनिट से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन की यूनिट निकल करके आएगी बच्चा। और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और टाइम क्या होता है बच्चा, पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड, पर सेकंड मतलब एक्सेलरेशन क्या है कि वेलोसिटी को पर सेकंड कैसे चेंज कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। देखो इसकी यूनिट देखो सारी खुफिया छुपी हुई है बच्चा। क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकंड बाय पर सेकंड निकल कर क्या आ रहा है, मतलब वेलोसिटी को पर सेकंड कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे चेंज लेकर के आ रहा है। जो चेंज लेकर के आता है बच्चा उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसकी यूनिट निकल के आने वाली क्या बच्चा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल करके आ जाएगी। और इसका हम लोगों ने बात कर रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। हमें लग रहा है कि एवरेज वेलोसिटी लेकर के आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारी बातें फील हो चुकी हैं। फिर से एक बार, एक्सेलरेशन कर क्या सकता है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, जो है चेंज कर सकता है। इसके बारे में न्यूमेरिकल लेंगे तो और अच्छे समझा पाएंगे जो है कि ये वेलोसिटी के एक्सेलरेशन पोजीशन जो है, जो एक्सेलरेशन है ये कैसे वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है। भाई दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी यार। इतनी बातें हमको समझ में आ गई बच्चा, ये आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, अभी न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, लेकिन फिर हम लोग समझ लेते हैं पहले कि अगर ये एवरेज एक्सेलरेशन है तो अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इस टॉपिक पर भी डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद आते हैं अपने जो है एवरेज एक्सेलरेशन पे। बहुत ही बढ़िया, नोट करें बच्चा। आई होप आपने नोट कर लिया बच्चा, तो मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं। चलिए हेड लगाते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बच्चा क्या होता है इसको समझते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जैसे बिल्कुल सेम टू सेम बात किए हुए थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, वैसे ही बात करने जा रहे हैं बच्चा जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। अभी हम लोगों ने क्या किया था, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात किया था। हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर रखी है बच्चा, और वो कितनी आई हुई थी, डेल्टा टी वाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा वी वाई डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वेर डेल्टा वी इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड डेल्टा टी इज द चेंज ऑफ टाइम। बच्चा ये निकल के क्या हुआ था। अच्छा इंस्टेंटेनियस का हम आपको पहले भी मतलब समझा रखे हैं और अभी भी आपको यही बताने वाले बच्चा जो है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। जब आप जो है किसी इंस्टेंट पे बात करो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करने जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे बात करने जा रहे हैं।
हमने आपको बताया था किसी फिक्स टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी नहीं फाइंड करते हम लोग जो है, हम लोग बहुत छोटे से चेंज पे बात करते हैं कि उस टाइम पे जो है उतने बहुत छोटे चेंज पे इतना छोटा चेंज कि उसका चेंज का जीरो निकल करके आता है। तो इतने छोटे चेंज के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसी को हम लोग बोलने वाले हैं क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बच्चा हमने क्या कहा कि अगर हम लोग का डेल्टा टी क्या हो जाए, डेल्टा टी लेस देन जीरो हो जाए, क्या जो है लेस देन जीरो हो जाए एकदम जो है, मतलब चेंज इन टाइम क्या हो जाए बहुत छोटा हो जाए, तो उसके लिए अपना जो डेल्टा वी निकल के आने वाला है वो जो है डी टी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको कैसे लिखेगा देखो जी, सॉरी ये इसको जो है डी वी को रिप्रेजेंट करेगा और डी वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल के आने वाला है। देखो कैसे आने वाला बच्चा, समझते हैं बच्चा, एक मिनट देखो। हम लोग जो है इसको कैसे डिफाइन करने वाले देखते हैं। हमने समझ लिया है इंस्टेंटेनियस का मतलब होने वाला है कि हमारा चेंज क्या होने वाला है, बहुत छोटा निकल के जाने वाला है, बहुत छोटे से टाइम में, बिल्कुल छोटा। भैया डेल्टा टी क्या निकल कर आ रहा है, हमने अभी बोला था डेल्टा टी का मान क्या हो रहा है, टेंस टू जीरो जा रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डी टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी टी। और डी टी टाइम में, बहुत छोटे से टाइम में पार्टिकल का जो वेलोसिटी चेंज होती है बच्चा, डी टी टाइम में, बहुत छोटे टाइम में पार्टिकल की जो वेलोसिटी चेंज हो बच्चा, मान लो वो डी वी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है, डी वी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बहुत छोटी सी वेलोसिटी में उसमें चेंज आ रहा है। डी टी टाइम में पार्टिकल जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो लगभग टेंस टू जीरो, बिल्कुल डी वी वेलोसिटी चेंज निकल के आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं भैया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिख दिया, क्या ए इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डी वी बटे चेंज इन टाइम मतलब डी टी बच्चा। और ये हमारा क्या बन के आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन करके आ गया है। इसी को हम लोग जो है एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, त्वरण, हिंदी में से क्या बोलते हैं बच्चा, त्वरण के नाम से जानते हैं कि ए इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होने वाला है, डी वी बाय डी टी, मतलब बहुत छोटे टाइम में। डी टी टाइम में डी टी है क्या, डी टी ऐसा बच्चा जिसका डेल्टा टी क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है, टेंस टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में पार्टिकल का जो वेलोसिटी चेंज होकर निकल करके आता है वो अपना डीवी निकल करके आता है। और इस प्रकार से हम लोग जो है अगर डी बाई डी निकल करके आते हैं, जो क्वांटिटी निकल, जो एक्सेलरेशन निकल करके आता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्चुअली में देखा जाए बच्चा जो है तो जो अपना ये निकल के आ रहा है, क्या हमने क्या बोला, एक्चुअली में अपना जो है क्या बोला, ये जो डीवी है ना बच्चा, ये डीवी जो है एक्चुअली में ये डीवी है क्या, ये डीवी जो है ये बराबर है डेल्टा वी के ही बराबर है। बस होना क्या चाहिए यहाँ पर जो है, डेल्टा वी क्या होने वाला है हमारा, जो हम लोग ये ले सकते हैं कि लिमिट, एक लिमिट लगाएंगे और बोलेंगे कि डेल्टा वी जो है वो टेंस टू क्या होने वाला है, जीरो निकल करके आ रहा है। उसके बाद इसमें कोई चेंजेस बच्चा नहीं आने वाला है। अच्छा हमको एक बात हो, अगर ए इंस्टेंटेनियस बराबर डी वी बाई डी टी निकल करके आ रहा है तो यहाँ से हम लोग को एक बात फील हो रही होगी, यहाँ से हम लोग एक बात को पकड़ पा रहे हैं कि डी वी बाई डी टी एक्चुअली है क्या भैया, डी वी बाई डी टी, जैसे अपना क्या डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया था, हम लोग क्या बोला इसको, हम लोग इसको स्लोप बोलते हैं। एक्चुअली में ए इंस्टेंटेनियस है क्या बच्चा, ए इंस्टेंटेनियस इज द स्लोप, क्या है, स्लोप है, किसके बीच का, स्लोप बिटवीन, किसके बीच बच्चा, किसके बीच का, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप बिटवीन, स्लोप क्या बच्चा, ये स्लोप है किसके बीच का, स्लोप बिटवीन वी एंड टी ग्राफ का, किसके बीच का बच्चा, वी एंड टी ग्राफ का क्या है, ये स्लोप निकल करके आने वाला है बच्चा। फिर से एक बार, ए इंस्टेंटेनियस क्या निकल गया, डी वी बाई डी टी, इसको तो हम लोग किसी और चीज़ के नाम जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, यही तो अपना क्या होता है, स्लोप होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप किसके बीच का, वी वर्सेज टी के ग्राफ का ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। एक और बच्चा, एक और बात, अगर हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या निकल के आता है, ए इंस्टेंटेनियस निकल करके आते हैं। अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी इज रिप्रेजेंट का ए इंस्टेंटेनियस बचा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा कौन, अगर हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या बोलने वाला हूं, differentiation of velocity with respect to
टाइम बच्चा, अगर आप जो है वेलोसिटी का एक्सेलरेशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो क्वांटिटी निकल के आने वाली बच्चा जो है वह क्या आपका आ जाएगा, वो ए इंस्टेंटेनियस निकल आएगा। एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में निकल करके पूरी जानकारी निकल के आने वाली बच्चा जो है। और अगर इसकी बात करो तो सेम भैया, वेलोसिटी की यूनिट बट टाइम यूनिट क्या निकल वाला है, मीटर पर सेकंड ही निकल के आने वाला, यूनिट सेम निकल के आ रही है। ए इंस्टेंट में बात हम लोगों ने बात कर लिया है, बहुत अच्छी बात है बच्चा, इसके बात को आप नोट कर लीजिएगा। और फिर जो है बेहतरीन बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लेने वाले हैं और उस पर हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं बच्चा, नोट करिए। अच्छा एक मिनट जाओ, थोड़ी सी बातें रिकवर कर देते हैं। ए इंस्टेंटेनियस या बच्चा, क्या हम लोगों ने वी इंस्टेंट निकाला था, वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या आई थी, ds/dt, वो क्या आई थी, ds/dt। एक तो हम लोग को ये मिल गया और एक हम लोग को आज ये मिल गया है कि ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, ए इंस्टेंट फॉर्मूला मिलने वाला क्या, dv/dt। ये दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखिएगा, इससे आप जो है बहुत प्यारे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स ट्राई करने जा रहे हैं। इतनी बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगर बाई चांस वैसे आपको कोई डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि अब मैंने पढ़ा दिया तो कहाँ से डाउट होगा, फिर भी अगर डाउट आपको आ भी रहा है तो बच्चा आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो या फिर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हो बच्चा। इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। नोट कर लिया बच्चा आपने, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। आते हैं अपने आज के जो है पहले क्वेश्चन पर, और हम लोग अपना जो है पहले क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, हमसे कहा गया कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is 2t square minus 4t, then find the acceleration at t equal to 1 and t equal to 3 सेकेंड बचा। सेकेंड में कहा है आल्सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड बचा। बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं। देखो हम लोग को दिया क्या इन्होंने, पहले मैं कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको जो है, इसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन लूंगा ना, वो डेफिनेटली आप करने वाले हो बच्चा। हमने क्या कहा है कि हमको जो है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2t स्क्वायर माइनस 4t बच्चा। आपको वेलोसिटी दे रहे हैं, वेलोसिटी कितना है आपका जो है 2t स्क्वायर माइनस 4t। आपसे बात कर रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन फाइंड कर दो, वेलोसिटी देकर के एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। अभी तो पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनने वाला है भैया, एक्सेलरेशन मतलब हम लोग निकालने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही बनने वाला है अपना एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था क्या, कि dv बटे क्या आने वाला है, dt निकल करके आ गया है। जरा इसको बोलते क्या है, d/dt ऑफ v, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में। बता जरा जो है d/dt और v की वैल्यू चुका बच्चा, v कितना था 2t स्क्वायर माइनस 4t। हम आपको थोड़ी बहुत जो है डिफरेंशिएशन तो सिखा ही रहे हैं। हमने कहा था अगर मान लो कहीं ऐसा आ गया d/dx ऑफ x की पावर n जो है, मतलब हम लोग को इस फंक्शन का x के फॉर्म में क्या डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, पावर आ जाएगा आपका आगे और एक पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जरा मुझे करके बताओ कि ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मान कितना निकला था बच्चा, जो है एक्सेलरेशन का मान आपको जो निकल करके आने वाला है वो पावर को बुला लोगे आगे तो हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, एक पावर कम करोगे 2 - 1 1 होता है बच्चा, तो 4t आ गया। बहुत ही बढ़िया। माइनस देखो टी पर क्या है 1 है, पावर ले आओगे आगे, ये हो जाएगा -4, और जैसे आप पावर कम करोगे t की पावर हो जाएगा 0, और किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है भैया। तो 4t - 4 निकल करके आ गया है। हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया। कह रहे हैं एक्सेलरेशन बता दो हमको जो है फर्स्ट सेकंड पर और थर्ड सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना था, हमने कहा निकाल देंगे। बटा एक्सेलरेशन
एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। जरा निकालो क्या, देखो एक्सेलरेशन हमारा जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो हमने बोल दिया भैया एक्सेलरेशन बराबर क्या निकलेगा 4, जहाँ टी दिख रहा है वहाँ 1 लगा दो, इंटू 1 माइनस 4, मतलब 4 अंजा क्या निकलता है 4, 4 क्या, इस टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी में इस टाइम पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है भैया। 1 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना निकल गया है 0 निकल गया। जरा यहीं पर जो है अब t बराबर 3 चेक कर लो, t बराबर 3 चेक करो बच्चा 3 सेकंड पर। जैसे आपने t बराबर 3 सेकंड यहाँ पे 3 लगाओ तो बच्चा आपका क्या आएगा, एक्सेलरेशन बराबर 4 इंटू टी मतलब 3 माइनस 4, तो ये 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 मतलब 12 माइनस 4 कितना होता है बच्चा, 12 माइनस 4 मतलब 8, एक्सएन यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, मतलब पर सेकंड जो है, पर सेकंड वेलोसिटी को ये 8 टाइम्स के वजह चेंज कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड करके आंसर आता है हमारा जो है, मतलब एक्सेलरेशन कर क्या रहा है, वो वेलोसिटी को 8 के रेशियो में क्या कर रहा है जो है चेंज कर रहा है। कोई दिक्कत आने वाली है आपको, बिल्कुल नहीं यार हमने देखा कि टाइम इक्वल टी इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल जो एक्सेलरेशन निकल करके आता है वो कितना है जो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके आ गया। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन से कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। बेटा एवरेज एक्सेल फॉर्मूला क्या होता है, ए एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या था भाई, ए एवरेज का फॉर्मूला क्या था, अबे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, क्या था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी द चेंज, डेल्टा वी द चेंज इन वेलोसिटी। कहाँ से कहाँ है बोल रहे हैं ये, हमसे कह रहे हैं टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू 5 तक बताओ, मतलब हम लोग को वेलोसिटी v5 में से मतलब एट टाइम 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी उसमें से घटाना है वेलोसिटी बचा कितने से 0, और अपेन क्या 5 माइनस 0। बहुत ही बढ़िया। चलो पहले v5 निकालते हैं बेटा, क्योंकि v0 कहाँ निकालते हैं हम लोग जो है v5, देखो यहाँ निकाल लेना, यहाँ निकाल ले रहे हैं, टाइम है हमारे पास। देखो अगर हमने बोल दिया t इक्वल टू 0, जैसे आपने t इक्वल टू 0 बोला आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये है एक्सेलरेशन, कहाँ निकाला ये देखो, यही में सारे बच्चे कहा बच्चा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए t बराबर 0 कर दो, 4 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 4 बचा, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ रहा है -4, एक्चुअली में ये रिटार्डेशन कर रहा होगा, -4 आ गया है, माइनस मतलब क्या उसके साथ नहीं है, उसके विपरीत चल रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा होगा ये लोअर कर रहा, कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बच्चा, ठीक है निकल के आ गया। अच्छा t बराबर 5 पे जरा देखो, t बराबर 5 बचा, अच्छा 1 मिनट यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, हम गड़बड़ करें बेटा, हम तो एक्सेलरेशन में रख रहे हैं और हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था v निकालना बच्चा। ओ कोई बात नहीं, t इक्वल टू 0 पर जरा वेलोसिटी में तो कितनी आएगी, देखो वेलोसिटी दी गई है 2t स्क्वायर माइनस 4t, क्या दे रहे हैं 2t स्क्वायर माइनस 4t, t इक्वल टू 0 करो जरा, यहाँ पे जैसे 0 करोगे 2 इंटू 0 क्या हो 0, 4 इंटू 0 क्या हो 0, 0 माइनस 0 क्या हो 0 आएगा, मतलब बच्चा t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमारा क्या है एट रेस्ट पे, वेलोसिटी क्या निकल कर आ रही है 0 निकल करके आ रही है। जरा t इक्वल टू क्या करो 5 करो, और जैसे आपने जो है t इक्वल टू 5 लगाया, यहाँ 5 लगाओगे, 5 लगाओ, 5 लगा ले भाई, क्या होगा 2 इंटू ये 5 है, 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5, 5 जा 25, 2 जा 50, ये क्या आएगा 50 माइनस 4 5 जा 20, भैया 50 माइनस 20 कितना आता 30 आता नहीं आता, तो t इक्वल टू 5 पर जो है तुम्हारी जो वेलोसिटी निकल करके आती है कितनी आती है 50 माइनस 20 कितना आएगा 30 आएगा बच्चा, 30 आएगा क्या मीटर पर सेकंड निकल के आने वाला है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे चिपकाओ बच्चा, डेल्टा v हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं, v5 माइनस v0 करने जा रहे हैं बेटा, v5 कितना आ रहा है हमारा जो है, हमारा v जब 5 था वो 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है, कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है, माइनस v0 कितना था, ये तो 0 है ही, -0 बटे 5 मतलब बच्चा कितना, देखो जरा तो 30 माइनस 0 मतलब 30 बटे 5, ये कैंसिल करोगे 5 6 या 3, तो जो है अगर हमारा जो है देखा जाए ए एवरेज जो निकल करके आता है वो क्या आता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोगों ने 0 से 5 सेकंड के बीच में इसका क्या फाइंड कर लिया है, एवरेज एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया है, और पर्टिकुलर टाइम पर जो है पार्टिकल का एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड किया है। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं बेटा। एक अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, उसमें मैं काफ़ी चीज़ रिलेट करूँगा, तो उस क्वेश्चन को आप जो है बहुत प्यार से बहुत मन से खूब करना, और फिर जो है अपने
आंसर को ज़रूर कमेंट करना यार, क्योंकि आपसे नहीं मतलब है दूसरों का हो रहा नहीं हो रहा या लोग कर पा नहीं कर पा रहे। आप करोगे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर को कमेंट करोगे, जो कमियां आएंगी वही तो हम लोग को दूर करना है, मिल करके दूर करना है यार, कभी अलग नहीं होना है, साथ चलेंगे, साथ चल के फोड़ेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल साथ साथ कर करने वाले बच्चे जो हम भी मेहनत करेंगे और आप भी करना, दोनों की मेहनत एक दिन रंग जरूर लेकर आएगी भैया। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और दिल खोल के उसे पूरी ताकत के साथ अपने मन से अपने तरीके से बेस्ट करेंगे यार। नोट करो बच्चा, आई होप आपने नोट कर लिया है, रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास जो है, हम लोग से कहा जा रहा है इफ s बराबर टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 8t then find out the time when velocity is 0। अच्छा वेलोसिटी नहीं, हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं, देन फाइंड आउट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा हम लोग को ये दे क्या रहे हैं, हम लोग को पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाते हैं। इन्होंने s का मान दे दिया है, s बराबर टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 8t। हमसे कह रहे हैं हमको वो टाइम बताओ जब पार्टिकल का क्या निकल रहा है, वेलोसिटी निकल करके 0 आ रही है। बहुत प्यार से करेंगे यार, बहुत प्यार से करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। हम लोग को s दिया गया है और हमने पता है अगर हमको s दे दिया गया, वो भी किस फॉर्म में देगा, t के फॉर्म में दिया गया है बच्चा, तो हम लोग यहाँ से पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। और पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होने वाला है वो होता है बच्चा क्या, ds/dt। इसका मतलब क्या है, s का डिफ्रेंसिएशन करने जा रहा हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में। जरा करते हैं, d/dt ऑफ s, और s का मान कितना, टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 8t। चलो बहुत बढ़िया, करो इसको। जब इसका डिफरेंस करो बच्चा, टी कहाँ आएगा, बाहर आएगा, 3t माइनस 2 कहाँ आएगा, बाहर आएगा, 2 5 जा 3t स्क्वायर आएगा, सॉरी। और ये क्या है बच्चा जो है 2 5 जा 10, ये कितना आने वाला है 10t, और ये कितना आने वाला है प्लस 8 निकल के आएगा। क्या बात है यार, इतना निकला है बच्चा। अब ये हमने क्या निकाल दिया, हमने वेलोसिटी निकाल दिया है पार्टिकल का, और वो निकल के आ गया 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8। बच्चा अगर हम लोग को ये कहा जाता कि फाइंड आउट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, हम लोग को ऐसा टाइम फाइंड करना था जब इसकी वेलोसिटी 0 हो, तो भैया खट से वी क्या मारते, 0 मारते, ये बराबर 0 करते, क्या बनता है ये बाइनरी, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना बच्चा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, जो भी टाइम निकल करके आता उस टाइम पे हमारा पार्टिकल 0 होता। 1 मिनट के लिए बच्चा मान लो हम लोग को ये, हम लोग ने क्या कहा था, हमसे कहे थे ये कि भैया एक्सेलरेशन बताओ कब 0 है। अच्छा एक्सेलरेशन कब 0 होगा, क्या जब वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा। एक्सेलरेशन है क्या बच्चा, एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0 कोई मतलब नहीं है हमारा। अगर हमारा चेंज इन वेलोसिटी 0 आ रहा है तब तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा जो है, तब हमारा एक्सेलरेशन 0 आएगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या निकल के आ जाए 0। चलो करके देखते हैं, मत दिमाग लगाओ, करके देखो सीधा सीधा। वेलोसिटी आया, क्या हम लोग अगर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं क्या उसको जो है dv/dt बोलते हैं। चलो करे बच्चा, जरा dv करो, जरा dv करो, d/dt ऑफ v, इसका करो क्या 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8 करते हैं इसको, अगर करते बचा तो एक्सेलरेशन निकल के आता क्या, 3 2 जा 6t माइनस 10 प्लस 8 का 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाता जो है, सही है ना। 3 2 जा 6t, ये 10 आ जाएगा, खत्म बेटा। अब हमने मान लिया एक्सेलरेशन हमारा क्या 0, तो हम बोलेंगे 6t माइनस 10 इक्वल टू बचा 0, देन 6t बराबर क्या बचा 10, देन t बराबर क्या बचा 10/6, मतलब 10/6 कैंसिल करो, 6 अंजा 6 और आ गया 4, 40, 6 6 जा 36, फिर से मतलब 1.66 सेकंड पे हमारा जो है एक्सेलरेशन क्या होने वाला है 0 होने जा रहा है। जरा वेलोसिटी निकालते हैं,
मान लो हमने बोल दिया कि अब इस टाइम पे हमारा वेलोसिटी भी जीरो आ गया। बेटा अगर वेलोसिटी जीरो है तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8 इक्वल टू हमने बोल दिया जीरो। अब इसको सॉल्व करो, 8 3 जा 24, क्या बोलेंगे 3t स्क्वायर माइनस 24 और ये आ रहा बच्चा जो है 10, 8 3 जा 24, हाँ बच्चा माइनस 10t आ रहा है, इसको कर लेते हैं बेटा, क्या बोलेंगे माइनस 12t। कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और अगर जो है 24 निकल करके आता है इधर माइनस 10t आ रहा है बच्चा, तो 12 12 12 12 12 12 12 12 भैया ये हमारा जो है ये बन गया है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और हम चाहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप अपने तरीके से करेंगे। ये गुणनखंड तरीके से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, 8 3 जा क्या हो रहा है 24 हो रहा है, 8 3 जा क्या हो रहा है 24, मतलब मल्टीप्लाई करने पर प्लस 24 आए और एडिशन करने पर माइनस 10 आए। अगर आप 12 2 में करते भी हैं 12 2 जा 24 बेटा, लेकिन माइनस 10 लाने के लिए माइनस 12 प्लस 2 लिखोगे तो 12 2 माइनस 24 आएगा, हमको चाहिए प्लस 24, इसलिए ये हो नहीं रहा है। अरे यार आप जो है धरा चाल लगाना, खुद कर लेना, टाइम के वैल्यू निकाल लेना, आप रेशो देख लेंगे कि जिस टाइम पे जो है पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो उस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्चुअली में चेंज हमारा जो होता है वो एक्सेलरेशन पे करता है। तो बच्चा आप खुद करेंगे यार, करके बताएंगे हमको, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट जरूर करना है आपको जो है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा और आप जो है उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को हम लोग जो है अगले क्वेश्चन में देखेंगे बच्चा। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन जो कि मैं आपको जो है होमवर्क के रूप में देने वाला हूं बच्चा, और वो क्या है कि इफ s बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, यहाँ पे आई कैप बचा, यहाँ पे जी कैप है, कुछ नया है, कुछ नए तरीके से दिमाग लगाना करना नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम तो बच्चा करने ही वाले हैं। हमको s बराबर क्या दिया गया है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 जे कैप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फाइंड वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। हमसे कह रहे हैं कि 1 सेकंड पर 1 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, ये हमको फाइंड करना है। अगर आपको जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसा आपको दे दिया गया है बच्चा जो है, तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अगले क्वेश्चन में हम ज़रूर लगाने वाले हैं, और अगर कोई दिक्कत भी आ रही है बताना बच्चा, इससे रिलेटेड हम लोग जो है एक और 2 क्वेश्चन शेयर कर लेंगे, हम लोग जो है आपस में बैठ करके लगा लेंगे बच्चा। बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चा। डेली ये वीडियो हमारा आ रहा है, इसलिए आपको जो है रेगुलर क्लास वॉच करनी है, कभी भी आपको जो है ऑफ नहीं देना है बच्चा। बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन करते रहिए, बाकी सारी बातें अच्छी हो रही हैं। थैंक यू बच्चा, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए।